दिया तुमने रोमांसा नीचे से बोलो ना फ्रॉक से। अच्छा भाई, ये काम कर लें तमाम स्टूडेंट्स। मोबाइल अपने आगे रख दें, फर्स्ट रो में। खैरियत, मैं तो आया हुआ था एग्जामिनेशन में, पेपर सबमिट कर रहा था। आधा मैं 11:45 का आया हूँ, बस वो उधर ही फंसा हुआ था। मैं पेपर सबमिट करने में टाइम लग गया। सब मैंने अनाउंसमेंट किए ना, कोई सुनाई दिया किसी एक को? मोबाइल बंद करें, आगे फर्स्ट रो में रख दें, जल्दी से तेजी से रख दो, दोबारा ना कहना पड़े। हाँ क्या हुआ? इसकी क्या जरूरत है भाई? हैं ये किसको चाहिए? अच्छा अच्छा, जज़ाकल्लाह बहुत बहुत। अरे नहीं, कोई ऐसी बात थोड़ी, कुछ नहीं होता ऐसा। हाँ जी, क्यों? चलो अभी चेक करते हैं, वो करेक्शन करवाते हैं सबकी ना, पहले भी कराई है 1-2 दफ़ा। मेरा नाम लेंगे ना, सबके लिस्ट बनवाएंगे फिर। हाँ दोबारा करेंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे उनको तो हम करेंगे ना इनकरेज, बिल्कुल। हाँ अरे इसकी क्या ज़रूरत है? जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप मुझे वो मैसेज भी कर दें, एक दफ़ा आपने किया था, मैंने शायद सेव तो किया है। हाँ किया हुआ है, बिल्कुल। सही, एक दफ़ा मुझे अभी और कर दें, मैंने शायद सेव किया था नंबर बिना। हाँ मैं दोबारा, अल्लाह आसानी फरमाए। होता है, आजमाइश होती है अल्लाह की तरफ से बाज़ दफ़ा ना। अच्छा, तो ये है ना दुआ, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम, वो पढ़ा करें ना, वो बड़ी ज़बरदस्त दुआ है। हाँ 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 पढ़ सकते हैं ये वालिस्लाम और का, ये तो बड़ी ज़बरदस्त है दुआ, मैं आपको कर देता हूँ। इसे तो मैं कह रहा हूँ, अभी मुझे एक दफ़ा एक मैसेज भी कर दें, मैं आपको ये दुआ भी भेजता हूँ, ये बड़ी ज़बरदस्त दुआ है। सर हमें सैटरडे वाली क्लास जो है वो हमें ये लास्ट ही आई और भी होगी? सैटरडे वाली तो प्रॉपर अपने टाइम पे क्लासेस चल रही हैं, मेरा ख्याल है लास्ट ही होगी, अगर कोई कैंसिल नहीं हुई। अब जो होगी ना वो कमिंग सैटरडे, वो लास्ट होगी। अच्छा, ये जो हमारा असाइनमेंट था पूरी बायोग्राफी हमने दिया, हाँ तो ये असाइनमेंट उसके मार्क्स कितने हैं? हाँ इसके भी तकरीबन 3 मार्क्स हैं। कितने? 3 मार्क्स? 3 नंबर का है। हाँ अच्छा, आपने अभी व्हाट्सएप कर दिया मुझे? जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाएं। ये मैंने अपने ग्रुप में किया था। अच्छा, एक दफ़ा ज़रा मुझे अभी मैसेज करें, कोई ऊपर आ जाए ताकि हमें उसको चेक कर लेता हूँ ज़रा। आगे रखो, आगे रखो, ठीक है सही है, मैं चेक कर लेता हूँ। आपने बिना सेव किया? हाँ वही मैं करने के लिए तो आपसे अभी लिए। बिना
BII हो गया। नहीं मुस्तफ़ा बिना मुस्तफ़ा। जी US ठीक है, सही है, मैं इसको कर लेता हूँ इंशाल्लाह। जितने भी असाइनमेंट के मार्क्स हैं और 16 मार्क्स ये तो कितने होंगे ये? असाइनमेंट के टोटल जो मार्क्स बनेंगे ना 9 बनेंगे, 3 असाइनमेंट के और प्रेजेंटेशन के 15 मिला लें तो तकरीबन ये हो जाएंगे 24। 24 और ये जो फाइनल है फाइनल जो होता है ये 40 मार्क्स का होता है, मिड 30 का होता है। मिड 30 का होता है तो मिड तो मेरा 30 नहीं है 16 का होगा। चलो वो नहीं इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी बहुत जी। तो हमारे 4 क्वेश्चन आएंगे ना? फ़ोन इसलिए रखवा रहा हूँ आगे ताकि हम पढ़ाई कर सकें। हमारे 4 ही क्वेश्चन आएंगे ना? नहीं कर पाते ना, बड़े मसला होता है। हमारे 4 क्वेश्चन आएंगे ना? हाँ नहीं, 2 क्वेश्चन है, एक MCQs के होगा और दूसरा जो है ना आपके थ्योरी बेसिस क्वेश्चन है। थ्योरी बेसिस में 4 होंगे ना हमारे या नहीं? थ्योरी बेसिस में 4 क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2 होगा। MCQs 20 होंगे, वो 20 मार्क्स के होंगे, थ्योरी क्वेश्चन भी 20 मार्क्स के होंगे आप बता दें सर ताकि मैं उसको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, अहमद हसन, मैंने अगर मोबाइल देख लिया ना किसी के पास भी फिर उसकी खैर नहीं होगी। तुम लोगों ने बात नहीं मानी ना मेरी। अहमद हसन, अहमद इकबाल, मैंने क्या बोला था? नहीं कार्ड भी दो अपना, जल्दी से जल्दी कार्ड भी दो जल्दी से। आवाज़ नहीं आई तुम्हें? आयशा, रिफत, अलीशा, वसीम, अलीश भाई, इबाद, कार्ड किधर है? यही कार्ड है। अलीज़ा असलम, अलीज़े अशद, आमना बतूल, अनाब अली, अनमता तारिक, अनस निसार, अरसलान खान जुनेजो, असदुल्ला खान, बुशरा मुस्तफ़ा, बुशरा परवीन, ईमान, फरिया अहमद, हुदा अनीस, कशफ कलीम, कशफ मुगल, लबीबा महमूद, लाइबा, लाइबा तुर्क, मोहम्मद बख्श बलोच, माहम खान, बनाइल शाहिद, मारिया नसीम, महक, मोहम्मद कैस, मुनज़्ज़र तबस्सुम, नमरा नास, निमरा तारी, उमेहा, कुरतुलैन, रफ़िया अलीम, रक्षा कुमारी, रमना इरफान, रोहम रेहान, सफ़ीना अकबर, सफ़ीना का है? आप हैं सफ़ीना, समीर समी, सारा, शफान, शाज, शीजा खान, सोहा खान, सुंगर रानी, सुहानी, अच्छा सुंगर रानी के बाद कौन थी? सुहानी, सुहानी बैठी हुई है। सैयदा फिजा, सईदा हुनैजा अली, सईदा तोबा इम्तियाज, हुनैजा, तोबा इम्तियाज, तोबा किरण, तोबा इम्तियाज का है? तैयब अहमद, तैयबा, तहरीम वकार, उम्मे अतिया, वानिया, युसरा हयात, का है युसरा? जहरा, जीनिया अली,
बोला ही नहीं, बातों में लगी हुई थी ना, बातों में लगी हुई थी। शीजा खान मैंने नाम लिया था, अब प्रेजेंट नहीं लगाऊंगा। तुमने उसकी एब्सेंट भी बोली थी अभी। देखा, ये अल्लाह कराते हैं, जो जिसके लिए खड्डा खोदता है, ये लोग समझते हैं मैं बेवकूफ हूँ, कुछ देख नहीं रहा। और मैं अभी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा ना, उसमें आपका नाम मैंने लिया भी है, शीजा। लिया भाई, जब अपलोड करूंगा तो सुन लेना। जी अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर, अंदर रखें वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। Pakistan foreign relations are characterized by close ties with China, Turkey and Saudi Arabia, while maintaining fluctuating relations with the United States. Pakistan also has tense relations with India, particularly due to the कश्मीर डिस्प्यूट। पाकिस्तान की दो पॉलिसियाँ हैं, एक तो आप जानते हैं अच्छी तरह फॉरेन पॉलिसीज़ कहलाती है, जिसको हम कहते हैं खारजा पॉलिसी। हर मुल्क के अंदर ऐसा ही होता है, एक उनके अंदरूनी पॉलिसी होती है, खारजा पॉलिसी होती है। तो पाकिस्तान की जो बैरूनी यानी कि खारजा पॉलिसी है, रिलेशन वाइज आप देखें ताल्लुकात चीन, तुर्की, सऊदी अरेबिया के साथ, तो वो बड़ी खुसूसियत के हामिल है, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के। जबकि अमेरिका के साथ आप देखें तो ताल्लुकात में उतार चढ़ाव ये सब चलता है उनके साथ। कभी अक्सर जो है पाकिस्तान यही कोशिश करता है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बरकरार रखे। पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात भी आप ख़ुद जानते हैं बड़े कशीदा ताल्लुकात रहते हैं, और वो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा पहल नहीं होती, कभी भी हमेशा जो पहल होती है वो आप ख़ुद देख लें तो वो इंडिया की भारत की तरफ से होती है। और इसी चीज़ को अल्लाह ने पाकिस्तान के लिए रहमत का ज़रिया भी बना दिया। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की एक ताकत का मुज़ाहिरा बुनियानो मरसूस की तरफ से अल्लाह ने दिखा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख़ास तौर पर जो हमारा भारत के साथ एक ख़तरनाक तनाज़ा जुड़ा हुआ है ना, वो कश्मीर को लेकर है। जो ऐसा मसला है कि जब जब वो कश्मीर में कुछ भी एक्शन करते हैं तो जैसे एक ज़ख़म हो, उसको बार बार खुरचा जाए, उसमें बार बार ज़ख़म लगाया जाए तो खून निकलता है। तो ये वही बात है बस। और अफ़गानिस्तान ईरान के साथ किसी हद तक देखा जाए तो मुश्किल ताल्लुकात रहे, लेकिन अब जो है आपने ख़ुद देखा कि अफ़गानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब करने की बेहद कोशिशें की गई। और ये कोशिशें एक थर्ड पार्टी की जानिब से की गई, तीसरी कौम की तरफ से, अंदरूनी कौम की जानिब से भी ये नहीं था। लेकिन उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने बेहतरीन किरदार अदा किया और भरपूर ये कोशिश की कि ताल्लुकात को बरकरार और कायम रखा जाए। अगरचे दीगर आप सियासी जमातों को देखें तो उन्होंने इन ताल्लुकात को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, बेहद ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की, और उस कौम के साथ कि जिसको अमेरिका भी नहीं हरा सका। तो ये सोचने की बात है। बहरहाल इनके साथ अच्छे ताल्लुकात में ही पाकिस्तान का मफाद भी है और फ़ायदा भी है। लेकिन जो चीज़ें गलत है उसको तो हम भी गलत ही कहते हैं, उसको तो हम भी ये नहीं कहते, लेकिन इस गलत का मतलब ये नहीं होता कि इतनी बड़ी जंग छेड़ दी जाए।
ये घर के मसाइल होते हैं, इनको घर के अंदर ही निपटाए जाते हैं, घर की बातें जाके बाहर कभी भी नहीं बताई जाती। ये बेवकूफ़ लोगों का काम होता है जो अपने घर की बातें, मियाँ बीवी के आपस की बातें वो जाके तीसरे को बता रहे। तो ये नॉनसेंस है और हकीकत ये है कि आपस में ही इस बात को निपटा लिया जाए। बहुत मजबूरी हो जाए, हद हो जाए, तो फिर भी जो करीबी ताल्लुक़ वाला हो, जिसके बारे में आप जानते हो कि भाई ये हमारी वालदा है, ये हमारा वालिद है, ये मसले को हल करेंगे, ना कि और तोड़ ताड़ के बैठ जाएंगे। अगर ये भी हो तो फिर भी यही मशवरा होता है कि आप खामोश रहें, बर्दाश्त करें, ज़िंदगी को आगे धक्का दें, बढ़ाएं। मगर ये कि आपका ताल्लुक़ ख़राब हो जाए खुदा न ख़ास्ता, तो ये बड़ी ख़तरनाक बात होती है। आप खुद देख लें, मॉर्निंग शोज़ में आके वो ख़वातीन बैठी हुई होती हैं जिनके अपने घर टूटे हुए होते हैं माशाल्लाह, वो औरों को घर जोड़ने के ना 100 मशवरे दे रही होती हैं कैसे घर जुड़ता है। अरे बेवकूफ़ ये मतलब एक लॉजिक की बात है यार। एक बंदा अपना घर नहीं आबाद कर सका, एक मर्द या औरत जो भी है, और वो दूसरों को लंबे चौड़े, तो ये चीज़ गलत है। समझ गए बात? चलो भाई तुम यहाँ से उठ जाओ। नहीं, अच्छा और गंदा कुछ नहीं। आप यहाँ आ जाए, फ़ौरन उठे। मैंने उस बच्ची ने भी कितने अच्छे मैनर से उसने, देखो मुझे कितनी खुशी हुई, दिल खुश हो गया। उठ जाओ, शाबाश। नहीं, आप अब मैं दिखाऊंगा, आप पढ़ेंगी, उसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकेंगी। अभी मैं यहाँ बिठाऊंगा, फिर यहाँ, फिर उधर गेट से बाहर। जल्दी करो। ये अच्छा, चाइना पाकिस्तान हैज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद चाइना बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव मिलिट्री एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। दिस इंक्लूड जॉइंट प्रोजेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इम्पोर्टेंस। यहीं पे नहीं बैठना है बेटा, वो कोने पे बैठना है, बिल्कुल कोने पे बैठना है। फिर मैं आगे बैठाऊंगा, फिर बाहर बैठाऊंगा, बल्कि बाहर निकाल दूंगा। बैठो नहीं बैठो तुम्हारी मर्जी। अच्छा जी, चीन और पाकिस्तान के साथ जो आपस में ताल्लुकात हैं, ये देरीना ताल्लुकात है, बहादुरी वाले जिसको कहा जाता है, और मजबूत ताल्लुकात, अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसके बुनियाद पर ही पूरी दुनिया को पाकिस्तान और चीन से बहुत ज़्यादा मिर्चें भी लगती हैं। तो जो वसी फ़ौजी और इक्तिसादी ताउन पर मबनी है, यानी कि किसी भी मुल्क के साथ अगर आपका रिलेशन एक्सटेंसिव मिलिट्री और इकोनॉमिकल कोऑपरेशन वाला हो ना, तो ये बहुत गहरा ताल्लुक़ समझा जाता है, यानी कि बहुत करीबी दोस्ती समझी जाती है कि आप फ़ौजी सारे मंसूबे भी उनके साथ मुश्तरक तौर पे कर रहे हो, और उसके अलावा भी जितनी आपके इक्तिसादी मईशत है उसका भी भरपूर एक दूसरे के साथ कारोबार कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, ताल्लुकात हो, जिनमें पाकिस्तान चीन के जौहरी प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा अहम मदद दोनों को हासिल होती है। और ख़ुसूसन देखा जाए तो पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ है। तुम उठ जाओ, अब यहाँ से यहाँ पे आ जाओ, शाबाश, जल्दी से उठ जाओ। ये अपनी क्लास लगाई हुई है इन लोगों ने, अभी मैं इनको समझाता हूँ क्लास क्या होती है। अच्छा, विद चाइना प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड सर्विंग एज अ काउंटर वेट टू प्रिसीव्ड इंडियन वेस्टर्न अलाइंसेस। अब मगरबी इत्तेहादों के लिए आप देखें तो एक काउंटर वेट के तौर पर ये ताल्लुकात इनके आपस में, और हिंदुस्तान का जो इनके दरमियान में फूट डालने का जो तरीका था उसको देखा जाए तो वो पूरे दुनिया के अंदर इस नज़र से देखा जाता है। बात समझ में आ रही है? आगे चले। तुर्की, पाकिस्तान एंड, इसको बाद लोग पता नहीं टर्की भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ये समझ नहीं आती। शेयर अ क्लोज रिलेशनशिप ऑफन डिस्क्राइब्ड एज एन आयरन ब्रदरहुड विद फ्रीक्वेंट high level visits and cooperation across various sectors। तुर्की
के साथ पाकिस्तान का जो करीबी ताल्लुकात है, ये एक देखा जाए तो इस्लामी बेस पर भी मुनहसर है, चूँकि तुर्की भी जो है वो मुसलमान कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, और पाकिस्तान भी। तो एक तो ये है। दूसरा एक ताल्लुक़ आप पहले ख़ुद पढ़ भी चुके हैं कि इनका आपस का ताल्लुक़ वो किस चीज़ को लेकर था कि तुर्की के अंदर क़यादत मुसलमानों की ट्रांसफ़र हुई थी, यानी कि क्या, जो खलीफा होता है, खिलाफत और सल्तनत उस्मानिया जो कई हज़ारों साल तक मुसलमानों की चलती रही, अरबों से अल्लाह ने फिर वो तुर्कों के अंदर उसको मुंतकिल कर दिया था, और उसके बाद तुर्कों से भी कहते हैं अफ़गानियों के अंदर वो मुंतकिल हो गई। तो देखा जाए जिन्हें अक्सर आला सतह और मुख्तलिफ़ शोबों में एक दूसरे के साथ आहनी भाईचारे के तौर पर ताल्लुकात वो हासिल हैं। और आयरन ब्रदरहुड क्या कहलाता है? मैंने अभी आपको बताया, खिलाफत जो है पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमानों ने अपना लोहा मनवा लिया, वो किस तौर पे? खिलाफत कायम करके। जब से दुनिया बनी तो सबसे ज़्यादा हुकूमत मुसलमान ने इस दुनिया में की है, हज़ारों साल। और अब मुसलमान अपनी गलतियों की वजह से ही पिट रहा है, इसकी अपनी ख़ताओं की वजह से इसका नुकसान हो रहा है, जो ये इस वक्त मगलूब हो गया, वरना ये गालिब रहा है, क्योंकि ये ग़ुलाम बन गई कौम। हम अक्सर जो हैं अपने मफाद के लिए, अब सामने वाला सही बोल रहा है गलत कह रहा है, हम उसके साथ हैं, अपने मफादात को हासिल करने के लिए, चाहे वो हमारा दुनियादार तबका है या दीनदार भी है। अक्सर दीनदार भी ऐसे हो गए, तो जिसकी वजह से हमारी असली जो हैसियत थी, हकीकत थी, वो सब क्या हो गई? ख़त्म हो गए, हमारे अपने हाथों की वजह से ऐसा हुआ। सऊदी अरेबिया अब सीआर उठेगी। पाकिस्तान मेंटेन्स स्ट्रॉन्ग टाइज, बातें कर रही है ना, with Saudi Arabia, often rooted in shared religious and cultural values and economic cooperation। सऊदी अरब, पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं, और ये बड़े अरसे से ये अच्छे ताल्लुकात कायम रहे हैं। और इन ताल्लुकात की असल बेस क्या है, कोई बता सकता है? सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात क्यों अच्छे हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से। बिजनेस तो आदमी तब करता है जब अगले पे एतमाद करे, आप पे एतमाद क्यों करेगा वो? हाँ, न्यूक्लियर पावर की वजह से तो अब हुआ है, लेकिन बहुत ज़माने से ऐसे ही है कि अच्छे ताल्लुकात हैं। मुस्लिम कंट्री होने की भी हैसियत है कि दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ठीक है, लेकिन इससे बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हज और उम्रा तो पूरी दुनिया से लोग वहाँ आते हैं, उससे तो हमें फ़ायदा पहुँचता है ना, उनको उससे क्या है? मिलिट्री एतबार से, ट्रेनिंग से भी देखा जाए तो थोड़े अरसे से ये भी हुआ है, लेकिन जो इन चीज़ों की भी असल बेसिक बनी, इस्लाम, ये भी पॉइंट है कि ठीक है, वहाँ से अरबिस्तान से ही पूरे एशिया में, दुनिया में हर जगह फैला, ये भी एक बुनियादी वजह है। लेकिन हमारे ज़माने में पाकिस्तान बनने के बाद से क्या वजह बनी कि सऊदी अरब के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात क्यों रहे पाकिस्तान के? हज उम्रा तो पूरी दुनिया से लोग वहाँ जाते हैं, ये कोई वजह नहीं है उनके लिए। अरब लोग इन चीज़ों को कोई माने नहीं देते, ये उनके लिए कोई हैसियत नहीं रखता। सिर्फ़ एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से सऊदी अरब पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा इज़्ज़त देता है, और इसकी निशानियाँ आपको नज़र आती हैं जब भी यहाँ से उलमा वहाँ जाते हैं। तो आपने ख़ुद भी देखा कि जो वहाँ के शयूख होते हैं वो बैतुल्ला तक में इनको नमाज़ पढ़ाने अपने से आगे खड़ा कर देते हैं कि भाई ये हमारे सर के ताज है। ये हैसियत क्यों देते हैं वो? हालांकि किसी सियासी, हाँ, ऐसा तो बहुत दफा हुआ है। आपको बड़ी हैरानगी होगी
सुन ले बात, आपको बड़ी हैरानगी होगी, आपको बड़ी हैरानगी होगी इन बातों पे जो मैं बता रहा हूँ। और आपको कभी भी मीडिया नहीं दिखाएगा ये चीज़ें, क्योंकि उन्होंने एंटी इस्लाम ही काम करना है। कभी इस्लाम के मफाद में कोई भी काम उनके हाथों से नहीं होता हुआ नज़र आएगा। और ये हकीकत है। अभी थोड़ा अर्सा पहले, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2 महीने पुरानी बात, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब गए तो उनको मस्जिद नबवी में कह दिया कि आप नमाज़ पढ़ाएं। ये क्यों होता है? इतना ऊंचा मर्तबा अरबी किसी को नहीं देता, वो तो नीचे रखते हैं अपने सबको, सर पे नहीं बिठाते। लेकिन ये हमारे इन बुज़ुर्गों को, इन उलमा को क्यों इतना ज़्यादा? क्योंकि वो इनकी जिसकी हैसियत खुद होती है वो हैसियत वाले को पहचानता है, तो वो खुद जानते हैं कि ये कौन है। पूरी दुनिया के अंदर आपके पाकिस्तान को ये खासियत हासिल है, पूरी दुनिया के अंदर कोई एक मुल्क आप मुझे ऐसा नहीं नाम बता सकते कि जिधर ये हैसियत हासिल ना हो। आपकी दीनी सर्टिफिकेट्स की पूरी दुनिया के अंदर उसकी हैसियत है, माना जाता है। पाकिस्तान का दीनी मदारिस का हासिल किया हुआ सर्टिफिकेट, सनद, वो पूरी दुनिया के अंदर मानी जाती है, उसका डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। हत्ता कि सऊदी अरब जैसे कंट्री के अंदर भी उनकी अपनी मदीना यूनिवर्सिटी की जो है ना वो हैसियत नहीं है जो आपके ये कराची में बिनोरी टाउन की हैसियत है। ये अरबी भी इस बात को जानता है। और आप अगर वहाँ चले जाएं सऊदी अरब कभी, तो आप सर्वे कर लें, वहाँ हमने भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें पता चला जी, अगर 50 मसाजिद में हम गए ना, तो 45 में कराची का फाजिल वहाँ का इमाम है। ये क्यों, हमें ये हैसियत क्यों हासिल है? वो अपने अरबी को भी नहीं रखते इमाम, वो कहते नहीं ये पाकिस्तान से, अगर अरबी भी पाकिस्तान से पढ़ के गया है ना तो कहेंगे हाँ इसको रखेंगे हम। उसकी वजह यह है कि इतनी ज़बरदस्त हैसियत है हमारी दीनी मदारिस की, डिग्री की मानी जाती है। और सिर्फ डिग्री की हैसियत नहीं है भाई, बंदा ही उनको पता होता है कि यहाँ का सबसे गिरे से गिरा जो बच्चा भी होगा ना पढ़ने में नालायक किस्म का, वो भी बड़ा काबिल होता है, उसकी काबिलियत भी बहुत ऊंची होती है। और जो लायक हो थोड़ा सा, उसके तो क्या ही कहने। तो ये मर्तबा स्टैंडर्ड पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया। और उसकी वजह बेसिक क्या है? उलमा का इखलास, मोहब्बत के साथ उनका दीन का इल्म पढ़ाना। अल्लाह ने इसलिए पूरी दुनिया में देखो ये हैसियत दी है। तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान से इन बुनियादों पर असल में मोहब्बत रखता है, वरना सियासी बुनियादों पर तो अक्सर वो भी बहुत दफ़ा जो है ना मसाइल हुए हैं, तो वो उलमा ने उनको सॉर्ट आउट किया। अक्सर सऊदी अरब के साथ मजबूत ताल्लुकात बरकरार है, जिसकी जड़ें अक्सर मुश्तरका मजहबी, सकाफ़ती, इक़्तिदार और इक़्तिसादी ताउन से भी जुड़ी हुई हैं। यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका, अब पाकिस्तान रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट हैज़ फ्लक्चुएटेड, ठीक है, जो कि क्या होते रहते हैं, यूँ समझ लो कि अक्सर जो है ना वो डगमगाते हैं। ख़ास तौर पर सर्द जंग और दहशत गर्दी के मामले को लेकर उसके ख़िलाफ़ अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को फोर्स करता रहता है कि जैसे पाकिस्तान ने जो है ना ठेका उठाया हुआ है पूरी दुनिया से दहशत गर्दी ख़त्म करने का। हालांकि आप थोड़ा सा गौर करें तो पहले दहशत गर्दी को ख़त्म करें। भाई हम क्यों करें? हमने ये रायता फैलाया था जो हम समेटे, आपने बनाया था, बना तो लेते हैं। यही तो बात होती है ना, ताकत का हासिल कर लेना तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको संभालना मुश्किल है। हमारे तो इधर थोड़ा सा इक़्तिदार मिल जाता है, थोड़ी सी पावर आ जाती है, ऐसे फ़िरौन बेकाबू हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, ये करोड़ों साल तक ज़िंदा रहेंगे इधर, वो अपने आपे से ही बाहर हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो भाई ये नहीं होता, आप ऐसा नहीं करें, ये गलत बात है। तो बहरहाल पाकिस्तान भी झगड़े सुलझाने वाली नानी बन के सामने आके खड़ी हो जाती है, मैं सारे मसले हल करा दूंगी। अगरचे बाज़ औक़ात इनके मुश्तरका मुफादात होते हैं, लेकिन इनके ताल्लुकात में इख्तिलाफ़ राय भी रहा है अक्सर। ये अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। आगे आ जाए इंडिया के साथ।
कैसे रिलेशन है हमारे इंडिया के साथ भाई? लड़ाई खतरनाक है। और उसकी वजह क्या है? अलग। एक तो कश्मीर है जी। करें क्वेश्चन करें, क्या है? हाँ, क्वेश्चन मैंने ये किया है कि भाई पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हैं तो किस बुनियाद पे? एक तो कश्मीर है और उसके अलावा क्या है? कल्चर है हमारा, सकाफत है, और इंडियन आर्मी भी उसकी बड़ी वजह है। हालांकि आर्मी तो कहती है भाई लड़ाई नहीं करो, मट्टी डालो। मोदी बड़ी वजह है। और कौन है बड़ी वजह? न्यूज़ चैनल बड़ी वजह है उसके। और हाँ, ये और मज़हब, दीन। हमारा इस्लाम अलग है, उनका बिल्कुल एक अलग थलग है। और क्या है? हाँ हाँ, मतलब मुल्क पे कब्जा करना चाहते हैं दोनों एक दूसरे का। बुरे लोग हैं ना, खतरनाक। और जो है ना, जैसे ये भी कह रहे हैं कब्जा भी करना चाहते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा होता है, वो पाकिस्तान का भी अपने हैदराबाद और पता नहीं वो क्या क्या अंदर करके ना पूरा नक्शा बना देते हैं। ऐसे ही बात दफा पाकिस्तानी भी इंडिया के बहुत से इलाके अंदर नक्शे में करके और वो अपना मैप बना देते हैं एक नया, अपनी मर्जी का। तो ये इसकी तो हर एक को चॉइस है ना भाई, कोई भी बना सकता है। लेकिन मैं आपको खैर बता देता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान के साथ कोई मसला नहीं है। उसी का खेल है जैसा उन्होंने जहन बना दिए। पाकिस्तान काम भी बुरे नहीं होते, अल्लाह की बंदी, शैतान बुरा होता है, शैतान करा रहा होता है। हाँ, लेकिन सर रमजान में भी तो लोग गलत काम करते हैं, शैतान तो बंद होता है फिर। तो शैतान बंद होता है ना, उसके तो जो उन्होंने कारिंदे तैयार किए होते हैं वो तो खुले हुए होते हैं। ये मोबाइल यूज़ कर रही है सर, मतलब शैतान ये जो भी है, शैतानी ताकत। हाँ, होता है, उसके असरात होते हैं। Pakistan relationship with India is characterized by high tension and mistrust, primarily due to the Kashmir dispute and a history of conflict. ये मैंने आपको बता दिया। इतना देखा जाए कोई बड़ा मसला नहीं है, और कश्मीर का मसला भी कोई इतना बड़ा नहीं है। ये बिल्कुल बड़ी आसानी से हल हो सकता है, लेकिन इसको हल करना नहीं चाहते हैं, ये मसले अलग। अफ़गानिस्तान Pakistan relation with Afghanistan have been challenging, influenced by factors such as the Taliban's presence and the resulting impact on regional stability. जाहिर है हमारी जो मुल्क की सतह है उसको स्टेबल रखने के लिए दहशतगर्दी जो है ये उसको नुकसान पहुंचाती है। उसके नतीजे में बाज़ दफ़ा ऐसे जो है, जाहिर है अब वो तालिबान जो है, आप देखें तो कोई ऐसा ख़तरनाक नाम नहीं है। तालिबान तो मतलब आप भी हैं जो तालिब इल्म है, इल्म सीखने वाले, इल्म पढ़ने वाले, ये इनको उर्दू में तालिबानी कहा जाता है। इनको बस बुरा बना दिया गया, और क्या। तो यानी कि तालिबान बुरे, उनके असातिज़ा जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। भाई तालिबान जो तालिब इल्म हुए वो बुरे हो गए और उस्ताद अच्छे हो गए। सर ये कैसी बात? उनके उस्ताद तो सारे पाकिस्तान में ही बैठे हुए। तो अब आप पकड़े, यानी कि उस्तादों ने तालिबों में इतना फंसा दिया है कि वहाँ से दिमाग ही नहीं निकल रहा कि उस्ताद को क्या पकड़े। कहते हैं ना उस्ताद तो उस्ताद है, तो उस्ताद ने उस्तादी दिखाई है, बस यही है। अब तालिबान के पीछे पड़ गए तालिब। हाँ हाँ ना, यही तो। और आप हमारे तालिबान हैं भाई। मैं बता रहा हूँ ना, उर्दू में तलबा, उनकी ये प्लूरल वर्ड ही है। तालिब इल्म सिंगुलर, तालिब वन स्टूडेंट, बस सिंगल स्टूडेंट, और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो वो तालिबान हो गए, तो लाभ हो गए। हाँ,
तुलबा असल में एक लफ्ज़ की एक प्लूरल थोड़ी आती है, बाज़ दफ़ा एक वर्ड की बहुत सारी जमा होती हैं, बहुत सारी जमा होती हैं। तो ऐसे ही तुल्लाब भी है, तलबा भी है और तालिबान भी है, ये सब है। बहरहाल तो यही वजह है उसकी असल। ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, पाकिस्तान रिलेशनशिप विद ईरान इज़ कॉम्प्लेक्स इन्फ्लुएंस्ड, अब मैं यहाँ से उठाऊंगा किसी को, बाय रीजनल जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स एंड द पोटेंशियल फॉर cooperation on certain issues while also facing challenges due to shared border issues। ईरान के साथ क्योंकि आप देखें तो वहाँ पर सस्ताई है, यानी कि चीप प्राइसेस हैं बहुत सी चीज़ों की, और अगर डायरेक्टली वहाँ से स्मगलिंग करी जाए और इस चीज़ को पाकिस्तान गवर्नमेंट लीगलाइज कर दे, जायज़ कर दे, तो आवाम का बड़ा फ़ायदा है। खुसूसन आपके यहाँ जो पेट्रोल की आग लगी हुई और गैस की, हालांकि अल्लाह के बड़े यहाँ पर जो है ख़जाने मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद, और हाँ बिल्कुल है, पाकिस्तान को तो अल्लाह ताला ने स्पेशल ट्रेजर्स दिए हुए भाई इस ज़मीन के अंदर, लेकिन लोग हमें भले नहीं मिले, चंगे नहीं मिले, हमारे अपने अमाल की वजह से। आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे हमारे नीचे रियाया के आमाल हैं वैसे ही उनके हुक्मरान हैं। उम्मालुकुम यानी कि तुम्हें फिर वैसे ही हुक्मरान मिलेंगे। तो ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पेचीदा भी रहे, इलाकाई, जोग्राफियाई, सियासी और बाज़ उमूर पर देखें तो ताउन की सलाहियत से भी वो मुतासिर होते हैं, जबकि मुश्तरका दोनों की सरहदें मसाइल की वजह से चैलेंजों का भी सामना करती रहती। बस स्मगलिंग से ही जो माल आ जाता है वो यहाँ पर जो है ना सेल हो रहा होता है और सस्ता भी मिल रहा होता है। बाज़ चीज़ें वाकई अच्छी भी होती हैं, लेकिन एक मजहबी रंग देकर भी इनसे ताल्लुकात को ख़राब बनाया गया, शिया सुन्नी और इस मामलात को लेकर। अदर इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स, भाई यहाँ से कोई लड़की पढ़ लो, आप पढ़ो थोड़ा सा। रशिया, जल्दी करो, क्या हो गया? 7 वाली पढ़ लो। पढ़ने का दिल नहीं कर रहा तो निकल जाओ क्लास से, फिर दिल नहीं कर रहा पढ़ने का, क्या मसला है? हैं? गला ख़राब है, और आपका क्या ख़राब है? आपका भी गला ख़राब हो गया, इनके साथ क्यों बैठी हो? फिर दूर होके बैठो। हाँ जी, तुम पढ़ लो। Other important relationships. Russia. Pakistan has been strengthening its relations with Russia, particularly in the areas of defense and energy. The EU is Pakistan's second most important trading partner with traders primarily focused on textiles, machinery, and transport equipment. क्या समझ में आया? रशिया के साथ पाकिस्तान के कैसे ताल्लुकात हैं? ट्रेडिंग के ताल्लुकात हैं। रशिया पाकिस्तान आपस के ताल्लुकात दिफाई एतबार से, तवानाई एतबार से देखा जाए, शोबों में आपस में एक दूसरे से ताल्लुकात इन्होंने मजबूत किए हैं। पाकिस्तान का दूसरा अहम जो ताल्लुक़ है रूस के साथ, वो तिजारती शराकतदारी का भी है। इन दोनों के शेयर्ड एक साथ मुश्तरका है, और जिसकी EU यूरोपियन यूनियन की तिजारत के अंदर भी शेयर्ड हैं। बुनियादी तौर पर टेक्सटाइल, मशीनरी और ट्रांसपोर्ट के आलात पर इनके आपस के बिजनेस के ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के रूस के साथ। समझ गए? रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, पाकिस्तान इज़ अ मेंबर ऑफ वेरियस रीजनल एंड इंटरनेशनल
organizations including the United Nations, the Shanghai Cooperation Organization and the Organization of Islamic Cooperation which influence its foreign policy। हिंदुस्तान को आप देखें तो जब परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान से तमाम गैर मुल्की स्टूडेंट्स तलबा को, तालिबान को, मैं तलबा भी नहीं कहूँगा, तालिबान कहूँगा, को निकाला था, मासूम तलबा स्टूडेंट्स हो, और वो दीनी मदारिस के ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के पीछे पड़ गया था और उनको धड़ाधड़ यहाँ से गेट आउट किया, गेट लॉस, दफ़ा हो जाओ, हमारे मुल्क से बाहर निकल जाओ, क्यों तुम हमारे मुल्क में पढ़ाई हासिल करने आए हो। ये हुआ था, खुल्लम खुल्ला हुआ, चैलेंज किया उसने, कोई पढ़ा लिखा इंसान भी उसके आगे आके खड़ा नहीं हो सका, सिर्फ खड़े हुए दीनी मदारिस वाले लोग। और उसने ये हरकत क्यों करी थी? प्री प्लान्ड, मुकम्मल प्लानिंग के मुताबिक की थी। उसको जाहिर है इस पर इनामात और सब कुछ मिला होगा कि आपने ये काम करना है, क्योंकि जो बात मैंने आपको बताई कि उलमा, दीनी मदारिस ये तेज़ी से बड़ा आगे जा रहे हैं और अब भी जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये पीछे नहीं हटते। आपने जो करना है कर लो, जितनी पाबंदियां लगा सकते हो लगा लो भाई, ये अल्लाह उसके रसूल का काम है, इसको आपकी नस्लें भी ख़त्म नहीं कर सकती। तो उसने उस ज़माने में, उस वक्त हम भी तालिब इल्म थे और मेरा ख्याल है 7th ईयर में मैं था, हमारे 8 साल का कोर्स होता है, तो उसमें ऑस्ट्रेलियन कपल्स भी रोते हुए बेचारे, उनके वीज़े इन्होंने कलअदम किए, ख़त्म करे, रोते हुए वो मियाँ बीवी गए, 1 साल रह गया था सिर्फ, यानी 8 साल पूरा कर लेते, आलिम और आलमा बन जाती उसकी बीवी भी। ऐसे ही अमेरिकन नेशनल हमारे साथ खुद लड़के पढ़ते थे, रोते हुए आंसुओं के साथ बेचारे वापस गए। उनको बोला गेट लॉस्ट, निकल जाओ पाकिस्तान से बाहर, दफ़ा हो जाओ, इधर क्यों दीन की तालीम सीखने आए हो, क्यों दीन का इल्म पढ़ने आए हो इधर। निकाल दिया उन हज़ारों नहीं लाखों स्टूडेंट्स तलबा को परवेज़ मुशर्रफ ने निकाला। और उन्हीं दिनों में हिंदुस्तान ने, इंडिया ने अपने लिए ओपन डोर्स के नाम से एक तहरीक चला दी और सबके लिए दरवाजे खोल दिए। उसने कहा कि तमाम दुनिया के किसी भी मुल्क के स्टूडेंट्स तलबा हिंदुस्तान आना चाहते हैं दीनी तालीम के लिए, स्पेशली उनके लिए दरवाजे खुले हुए, आ जाए। धड़ाधड़ तलबा उधर ही गए, क्योंकि पाकिस्तान के बाद दूसरा नंबर हिंदुस्तान का ही है दीनी एकेडमीज़, रिलीजियस एकेडमीज़ के अंदर। तो हिंदुस्तान ने दरवाजे खोले, उनके पास तलबा की भरमार हो गई। मोदी ने बोला आने दो जितने आते हैं, देखो हिंदू बंदा, लेकिन यही तो सियासत होती है। धड़ाधड़ तलबा वहाँ जमा हो गए, पढ़ना शुरू करा। और इंडिया के भी जो मदारिस है वो भी कोई कम नहीं है। हमारे उलमाए देवबंद जो वहाँ मदरसा है, उसकी कोई मिसाल नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि पाकिस्तान में भी उसकी मिसाल नहीं है। भले इधर भी हमें एक से एक बड़े मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह मिले हुए, तो उन्होंने इसका फिर फ़ायदा उठाया। मोदी ने एक दरख्वास्त UN के अंदर जमा कराई, जिसमें ये लिखा, मुतालबा किया कि आप देखें इंडिया पाकिस्तान से भी दीन को फैलाने में, दीन को फ़रोग़ देने में, दीन का इल्म सिखाने में पाकिस्तान से भी आगे, लिहाजा हमें भी UN का एक मेंबर बनाया जाए, रजिस्टर किया जाए हिंदुस्तान, इंडिया को भी। बताओ, हिंदू कंट्री ने ये मुतालबा रख दिया उनके सामने, और ये किसकी गलतियों से हुआ? इन्हीं की, अपनी गलतियों से। तो ये देखो, एक हिंदू भी जो है ना, UN ये जो इस्लामिक, जो हमारी दुनिया की पूरी एक कमेटी बनी हुई है ना, उसके अंदर भी रजिस्टर होने की इसने कोशिश की, और उसके पॉइंट्स इतने वैलिड थे। तो ये हम मुसलमानों की अपनी बेवकूफ़ियों से होता है, ये सारी गलतियां हमारी अपनी होती हैं। लिहाजा ऐसे मामलात हुए, ऐसे हालात पेश आए, तो यही पाकिस्तान को अब आप देखें ये मौके मिले। वो कितनी जगहों में पूरी दुनिया की पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसीज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय, क्या वर्ड है ये, इट्स सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल
and its relationship with India, Afghanistan and the ongoing threat of terrorism। तो पाकिस्तान के जो खारजा ताल्लुकात हैं उनको इन्होंने बहुत ज़्यादा मुतासिर भी करने की कोशिश की इन वजूहात की वजह से। बहरहाल पाकिस्तान जो है वो अपनी सिक्योरिटी खदशात और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, उसकी सिक्योरिटी माहौल, ख़ास तौर पर भारत अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात और दहशत गर्दी के जितने भी ख़तरे थे उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। आगे चलें, जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप। हाँ भाई, ये कोई पढ़ ले, अब आगे कोई लड़की पढ़ ले। चलें, इनके साथ वाली आप पढ़ लें, पढ़ो। Geopolitical landscape. Pakistan's situation in South Asia and its proximity to other major powers such as China and United States shape its foreign policy choices. Economic interests. Pakistan seeks to foster economic cooperation with other countries, including through trade agreements and investment initiatives. जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप। पाकिस्तान तो देखें खुद ये चाहता है हमेशा, जो पाकिस्तान जिस जगह पे मौजूद है दुनिया के नक्शे के ऊपर, तो ये चाहता है कि दूसरी बड़ी जितनी भी ताकतें जैसे चीन और अमेरिका भी, तो उससे इसका करीबी ताल्लुक़ ही कायम रहे। पाकिस्तान तो खुद भी नहीं कोई लड़ाइयाँ चाहता और इसकी खारजा पॉलिसी भी ऐसी बनी हुई है। ऐसे ही पॉइंट्स को उसमें रेज़ किया गया है कि ताकि ये इनसे ताल्लुकात अच्छे कायम रहे। इक़्तिसादी मुफादात को भी आप देख लें, इकनॉमिक इंटरेस्ट। पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ इकनॉमिक इंटरेस्ट को भी फ़रोग़ देना चाहता है, यानी कि फैलाना चाहता है, अच्छे ताल्लुकात कायम करना है, और ये हर अच्छे मुल्क की निशानी होती है। बशमूल तिजारती मुआहिदों और सरमायाकारी के भी इक़दामात के ज़रिए वो क्या करता है, बारहा इस बात की कोशिश करता है कि पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात दुनिया भर के बड़े और छोटे तमाम कंट्रीज़ के साथ रहें, हिस्टोरिकल टाइज। चलें, ये कौन पढ़ेगा? CR साहिब आप पढ़ लो। जाए आ जाए। तारीख़ी ताल्लुकात को भी आप देखें ना, पास्ट के अंदर जो माजी के बहुत से वाक़यात हुए, जैसे हिंदुस्तान की तकसीम हुई, 1971 की बांग्लादेश जंग हुई, पाकिस्तान के जो खारजा ताल्लुकात को जो तश्कील देते रहे, नए नए मतलब उनमें तब्दीलियाँ आती रहीं, अमेंडमेंट्स होती रहीं। ख़ुलासे के तौर पर देखें कि पाकिस्तान के जो बाहर ममालिक के साथ ताल्लुकात थे, बाज़ ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात रहे, बाज़ के साथ दूसरे बाज़ के साथ जो है वो कशीदा जो भी ताल्लुकात रहे। सिक्योरिटी, इक़्तिसादी, जोग्राफियाई, सियासी अवामिल पर भी देखें तो मुख्तलिफ़ पेचीदा ताल्लुकात आपस में रहे। लेकिन उस सब के बावजूद पाकिस्तान ने अपने फिर भी बाहमी इक़्तिसादात को, बाहमी ताअम्मुल की खुसूसियात को बरकरार रखा। पाकिस्तान देखें तभी खड़ा रहा, मईशत में आगे बढ़ता भी रहा, अगरचे अंदर से भी इसको खोखला करते रहे, लेकिन चूँकि अल्लाह ने यहाँ पर कुदरती वसाइल बहुत ज़्यादा दिए और अल्लाह की भरमार है। शायद कोई दुनिया का ऐसा दूसरा मुल्क हो जिसके पास हर एतबार से इतनी ज़्यादा कुदरती वसाइल मौजूद हो। ऐसा तो हो सकता है कि कोई मुल्क ऐसा हो कि उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ पेट्रोल ही बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर मौजूद हो। कोई मुल्क ऐसा भी हो सकता है जिसके पास बर्फ़ानी पहाड़ियों के लंबे चौड़े सिलसिले सबसे ज़्यादा हों। कोई मुल्क ऐसा भी हो सकता है उसके पास पानी के ज़ख़ायर सबसे ज़्यादा मौजूद हों। इसी तरह और भी दीगर चीज़ों में हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह के जिसके पास ये सब चीज़ें ही ज़्यादा हैं। कोई एक चीज़ आप ऐसी नहीं बता सकते, अगर आपके जहन में तो आप बोल दें कि आप बोल दें वो पाकिस्तान में नहीं है। तो अल्लाह ने ऐसा अजूबा और ऐसी नेमतों भरा मुल्क शायद दुनिया में किसी दूसरे को दिया हो।
लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या है, फ़इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे मैं उसको और बढ़ा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो फिर मेरा अज़ाब बड़ा ख़तरनाक है। जब अज़ाब आएगा तो नेमत तो वैसे ही छिन जाएगी, ख़त्म। अब सुई के मकाम पे आप देखें, औरतें कहती हैं कि घरों के कभी हम गैस से चलने वाली जितनी भी चीज़ें होती थी कभी बंद ही नहीं करते थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इनको बंद करने की ज़रूरत भी है। ना माचिस रखते थे, ना जलाने वाली कोई चीज़ होती थी। वो मुस्तकिल सारी ज़िंदगी, अगर एक खातून इंतकाल कर गई, 70 साल 80 साल ज़िंदा रही थी, तो उसकी सारी ज़िंदगी वो आग जलती रही है। कहते बंद ही नहीं करते। बहुत से और भी पाकिस्तान के ऐसे इलाके हैं, उधर लोग कहते हैं कि हम कभी एसी बंद ही नहीं करते थे, चलता रहता था 24-24 घंटे, महीनों महीनों चलता था, बस उसको स्लो और हाई कर देते थे। यही तो बात थी कि वो बिजली उनके लिए फ्री थी, सुई के मकाम पर गैस उनके लिए फ्री थी। इसी तरह और भी मकामात ऐसे थे बड़े। लोग कहते हैं पानी आता था, नल के हम बंद ही नहीं करने, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये पाकिस्तान के अंदर ऐसा भी वक्त था। तो मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि अल्लाह की नेमत, तो यानी कि वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये वक्त भी आ जाएगा कि लोग बटन लगाएंगे, बंद खोल भी करेंगे लाइटों को, और उनको सिखाया समझाया जाएगा कि गैस के चूल्हे भी बंद रखें और जी बिजली भी कम इस्तेमाल करें, ये दिमाग बनाया जाए। यानी कि वो इस कदर समझते थे कि तो नेमत ऐसी है, 24 घंटे तो सारी ज़िंदगी क़यामत तक चलेगी। लेकिन नाकदरी करी नेमत की तो अल्लाह ने देखो कैसे नेमत को कम किया। तो ये अल्लाह ऐसा करते हैं, इंसानों के साथ होता है। बहरहाल हमने नाकदरियाँ की हैं, इसलिए हमें माफ़िया मांगनी चाहिए। कौन रह गया प्रेजेंटेशन किस ग्रुप की है? हाँ भाई, सबकी हो गई, सबकी हो गई तो आगे पढ़ते हैं फिर। भाई जिनकी प्रेजेंटेशन रह गई है तो 15 मार्क्स उनके रह जाएंगे, क्योंकि मेरे पास पूरी लिस्ट बनी हुई है। 15 वो फाइनल में आ जाएंगे। क्या हुआ? हाँ जाओ जल्दी से, चले भाई आगे। हाँ क्या हुआ? प्रेजेंटेशन के मार्क्स फाइनल में पता चल जाएंगे। कौन सी बात है? हाईएस्ट और लोएस्ट कुछ भी नहीं बताऊंगा, फाइनल में सब पता चल जाएगा। जी बोलो, आगे बोलो। इस सैटरडे को भी एक आपकी मेकअप क्लास रखवा रहा हूँ मैं। और जो स्टूडेंट्स के अटेंडेंस आउट ऑफ अटेंडेंस वो हो गए या शॉर्ट अटेंडेंस हो गए ना, वो भाई देख लें, उनकी अब करेक्शन मुश्किल है। क्योंकि हो सकता है कह रहे हैं लास्ट डेट गुजर गई। मैं आपको बहुत चीखता रहा, बहुत बोलता रहा, ग्रुप पे कई दफ़ा बोला है, अनाउंसमेंट करी है, लेकिन किसी स्टूडेंट ने भी अपना नाम लिस्ट में बना के नहीं भेजा। किसने भेजा? मुझे तो कोई लिस्ट नहीं बना के भेजी। सर हम सबने अपने नाम के साथ एब्सेंट और रोल नंबर लिख के भेजा था। उससे कुछ नहीं होता। मैंने कहा था मुझे एक फाइनल लिस्ट बना के दें। पहले जिसने भेजा सबने उसके पीछे पीछे भेजा। मैंने तो क्लास में भी कई दफ़ा अनाउंसमेंट की है कि लिस्ट बना लो, किसी ने भी नहीं बनाई। तो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है।
नहीं, वो उस लिस्ट में आपने देखें सर आप जिसका नाम था ना, वो मैं देख लेता हूँ, रुक जाओ। PST क्लास ये रही। प्राइवेट में भेजी आपने? नहीं नहीं, उसको कह रहा हूँ, CR को। कहाँ भेजी आपने? प्राइवेट में भेजी है मुझे? सर ज़ारा ने भेजी, वो भी CR। करो, जिसने भेजी थी भेजो। अच्छा, दोबारा भेजो ज़ारा, जल्दी भेजो। जो मुझे लास्ट लिस्ट मिली थी वो तो करेक्शन करा दी थी मैंने, उसके बाद नहीं होगी। उसके बाद भी मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स की एब्सेंट मार्क्स हैं, बहुत सारी शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस हो रहे हैं, वो SOA। रोल नंबर है 12761। सबको पता लग जल्दी करो, जल्दी सेंड करो। ये अलीशबा इबाद और महक आसिफ कौन है? अलीशबा और महक आसिफ, सर ये नहीं आता। कशफ, लबीबा और लारेब, ये तीनों कौन है? कशफ, लारेब और ग्रुप 2 था ना आप लोगों का, तो दोनों का डन हो गया था। कौन इसमें एब्सेंट भी थी कोई? और ये ग्रुप 3 वाले जो थे, बुशरा, मुस्तफ़ा, अतिया, अजीज़। ये तो हमने सबसे पहले हमने दिया। हाँ, वही मैं कंफर्म कर रहा हूँ, दोबारा मेरे पास नोट हुआ है। आमना बतूल और रमना इरफान, ये कौन है? आमना और रमना। आमना रमना नहीं है? सर आपने अच्छा, अलीशबा, अलीशा, वसीम और वानिया खान, ये किधर हैं? अलीशा और वानिया खान, ये दोनों भी नहीं है। अच्छा, इनके बाद तहरीम, वक्कार और लाइबा, ये किधर है? तहरीम और आप लोगों ने दोनों ने दे दी थी। तीसरी शीज़ा खान भी थी आपके साथ, जी जी मैं ये दी। इन्होंने भी दे दी थी। अच्छा, इनके बाद जो है सफ़ीना और अलीज़ा, सफ़ीना, अलीज़ा और तीसरा कौन था? नमरा। यार आप वहाँ नहीं बैठी हुई थी। तुम वहाँ से इधर क्यों आ गई? चलो उधर, चलो उधर भागो। उतर जाओ, मेरे को
वहीं बैठो वहाँ। अलीज़े और उमेहा ये क्या है? किस किस ने दी थी इस ग्रुप में? 3 है, रफ़िया, अलीम, उमेहा, अलीज़े, तीनों की हो गई थी। वही मैं चेक कर रहा हूँ, बस मेरे पास नोट तो हुआ हुआ है। अच्छा, इसके बाद थी कुरतुलैन, शफ़ान और मारिया, तीनों हो गई थी। इसके बाद असील, असद वगैरह, इनमें कौन कौन था? असील, असद और शास, तीनों ने कर दी थी। अच्छा, इसके बाद थे सुहानी, रोहो आलम, कौन है ये? इसके बाद जीनिया अली, सईदा फिज़ा, उम्मे अतिया, ठीक है। सईदा तोबा किरण, सईदा हुनैज़ा, ये क्या है? इसमें आपके ग्रुप में ये 2 ही थी बस? अच्छा, मारिया, नसीम, कुरतुलैन, शफ़ान, एजाज, हो गए सही। फरिया अहमद, मुनज़्ज़ा, तबस्सुम, 2 ही थे आप दोनों। मुनज़्ज़ा किधर है? फरिया। अरसलान खान, जुनैद और तैयब अहमद, दोनों की हो गए थे। तैयब कहाँ है? असील और असद, आप दोनों ने 2 ही थे आप लोग। और कहाँ कौन था? असील, असद, शाज और केस। शाज भी इधर आ गया था। इसके बाद थे आयशा, रिफत, माहम। आयशा, रिफत और माहम, ये कौन है? 18। और तीसरा भी कोई था इसमें? आयशा, रिफत, माहम, फातिमा और अहमद। माहम एब्सेंट थी। माहम और रिफत। अच्छा, माहम, रिफत। इसके बाद है आयशा, रिफत है। निमरा तारी और अनमता तारिक, मनाहिल। माहम नहीं कह रही, आप कह रही क्या थी वो? आयशा, आयशा, रिफत। निमरा तारी, अनमता तारिक, मनाइल शेख, ये कहाँ है? शायद नहीं आए, लेकिन उन्होंने दी थी। निमरा तारी तो मुझे पता, उसने तो दी थी, तो उसकी ज़ारा अली और सैयदा तूबा, इन्होंने दे दी थी। हाँ, 21 ग्रुप। आमना बतूल, रमना इरफान। आमना और रमना नहीं है दोनों? आमना रमना नहीं है? देख लेता हूँ, रुक जाओ। माहम प्रेजेंट थी, आयशा, रिफत एब्सेंट थी। बस सफीना कौन है? सफीना, अलीज़ा और नमरा नास, ये तो रहती हैं। मैंने कहा था कि प्रेजेंट करना दोबारा। बस आप नेक्स्ट सेमेस्टर में कर लेना। ये मार्क्स तो 15 गए, ख़त्म। अनाब अली, तैयबा। अनाब अली और तैयबा कौन है? हो गई थी प्रेजेंटेशन। हाँ, हुदा, अनीस भी है। ये सुंगर रानी, आयशा, खालिद, अहमद, मोहम्मद बख्श, ये कौन है?
हो गई 3 की। इसके बाद है सोहा खान और कशफ कलीम। सोहा और कशफ कलीम ये हैं दोनों, सोहा और कशफ कलीम। रो नंबर 25 ये था ना, सुंगर रानी आयशा खालिद। नहीं नहीं, इधर मेरे पास जो है ना वो सुंगर रानी और आयशा खालिद आ रहा है। हाँ ये ग्रो नंबर 26 27 सोहा खान कशफ कलीम, ये दोनों नहीं है। हाँ लिस्ट बनाइए, कुछ जो एसओ स्टूडेंट हो रहे हैं एसओ उनके लिस्ट बना लें। कब भेजिए? अभी मेरे पास आई नहीं है, कहाँ पे भेजी है? मुझे तो नहीं आई अभी तक। अब ये मैसेज तो आए, इतने सारे स्टूडेंट कैसे हो गई है भाई? ये जो स्टूडेंट हैं, मैंने ये पहले भी अनाउंसमेंट किया था कि ये आप जिस वीक के एब्सेंट है वो तो मेंशन करें इसमें, वो उसके बगैर करेक्शन करेंगे ही नहीं आप। ऐसे ज़बानी मुझे किसी का याद नहीं रहेगा, ये आप लिखकर मेंशन करें। ओवरऑल वो कर नहीं रहे ना, उनको आप सिफारिश करें चल के साथ। मेरी नहीं सुन रहे, आपकी सुन ले, क्या पता। आप उनको समझाएं, ओवरऑल कर दो भाई खुदा के लिए। ये इस तरीके से जो है ना, एक तो इसमें ये लिखें कि कितनी एब्सेंट है और किन किन वीक के आपकी एब्सेंट है, वो करेक्शन करनी है, तो ये मेंशन करें तो सही होगी ना। मतलब टोटल 10 एब्सेंट है, ये लिख दिया ब्रैकेट में। फिर आगे वीकली वाइज लिखा कि भाई 7 वीक में एक मेरी एब्सेंट है, 9 वीक में 2 एब्सेंट है, इस तरह। क्यों? आपके डैशबोर्ड पे तो मेंशन होता है। डैशबोर्ड पे देखें ना, चेक करें। क्यों नहीं आता? इनका इकरा वालों का तो सबका आता है। सर हमारा तो ये है। क्यों नहीं आ रहा? सर अभी आपको खोल के दिखा, चेक करें, देखें। सर यहाँ नेट ही नहीं चलता, वहाँ बैठो तो अच्छा से। जाओ बैठ जाओ वहाँ। नहीं सर यहाँ से। ये देखो, इसके चक्कर देखो बस, अल्लाह माफ़ करे। सर मेरे दोस्त है ना, मैं उनको छोड़ के भी नहीं जा सकती, शिकायत करते हैं मुझसे। अभी सेव नहीं करी ना, सेकंड हाफ की अब ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, वो फर्स्ट हाफ की एब्सेंट होगी, बाकी है ड्राइवर। आप खुद ही नहीं आए थे, मैं क्या करूँ? हाँ जी, अभी तक नहीं करी है। एमन हसन, ये सेकंड हाफ की ले रहा हूँ मैं। अलीश भाई बात, अलीश भाई बात, अलीज़ा असलम, आमना बतूल, अनाब अली, अनमता तारिक, अनमता तारिक है, अरसलान खान जुनेजो, असदुल्ला खान, असील, अतिया अजीज़, आयशा खालिद,
बतूल फातिमा, बुशरा मुस्तफ़ा, बुशरा, बुशरा परवीन, ईमान, फरिया अहमद, फरीहा, हुदा अनीस, कशफ कलीम, कशफ मुगल, लबीबा महमूद, लाइबा, लारेब तुर्क, मोहम्मद बख्श बलोच, माहम खान, मनाइल शाहिद, मारिया नसीम, महक, मुनज़्ज़ा तबस्सुम, नमरा नाज, निमरा तारी, उमेहा बिन्त आरिफ, कुरतुलैन, रफ़िया अलीम, कुरतुलैन कौन है? रफ़िया अलीम, रक्षा कुमारी, रमना इरफान, रोहम रेहान, क्या समीर समी नहीं है, शफान, शाज, शीज़ा खान, सोहा खान, सोहा, सोहानी, सईदा फिज़ा इसरार, सईदा उनैज़ा अली, सईदा तूबा इम्तियाज़, सईदा तूबा किरण। अभी तो तुम्हारी आवाज़ नहीं निकल रही थी, गला ख़राब था। प्रेजेंट तुम बड़ी अच्छे से बोल रही हो, दोनों इतनी साफ प्रेजेंट बोली है। कैसे ड्रामे बाज हैं ये। वानिया खान, तैयबा, भाई तैयबा है ये। तैयब अहमद, वो लाल हो रहा है, मैं क्या करूँ, उसमें लग ही नहीं रहा, हो बंद हुआ हुआ। अभी तुम्हारा जिसका नाम नहीं है ना, उसका मैं नाम नीचे लिख देता हूँ। तैयबा नहीं है, तहरीम वक्कार, वानिया खान। सारा का क्या करना था भाई? सारा का नाम क्या है? सारा का भी वो बंद आ रहा है, बंद आ रहा है। तहरीम वक्कार, वानिया खान, युसरा हयात, युसरा, ज़हरा, जीनिया, उम्मतिया नाम है, बैठी हुई है। एक सेकंड, और कौन था, क्या नाम था जिनका? तैयब। और जिसका नाम नहीं आया था वो बतूल फातिमा, सफीना। बतूल फातिमा देख रहा हूँ, एक सेकेंड। बतूल फातिमा कौन है? लगा दी। हाँ, सुंगन रानी, हाँ, क्या नाम है? लगी हुई है। लारेब लगा दी।
वानिया खान किधर है? भाई ये एक सेकंड, सीआर इधर आ जाओ ज़रा, 1 मिनट। पेपर पेन ले आओ, पेपर पेन ले आओ। आइडिल की तबीयत खराब है। महम खान ना लगा दी, सफीना तो लगा दी थी ना शायद। ये बंद हुई हुई है, ये देखो ना, ये सफीना अकबर बंद हुई हुई है। मैंने इसलिए नाम यहाँ लिख दिया है कि सफीना है। लेकिन मेरी अटेंडेंस सही है, 6 हो गए। देख लो ना, यहाँ नज़र तो आ रहा है। छः एब्सेंट हैं बस, 6। मैं ये कह रहा हूँ नेम नोट कर लें जिनके मसले हैं, मैं बता रहा हूँ। अनमता तारिक, असील, बुशरा परवीन, कशफ कलीम। ये तो पता नहीं, मेरा ख्याल है आई नहीं रही कशफ कलीम। कशफ मुगल। सैटरडे से लेके अगले सैटरडे तक मैं आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ। लबीबा महमूद, अच्छा, तो उधर मैं आ नहीं पाऊँगी। जिनके मसले हैं वो बता रहा हूँ इनको। हाँ ठीक है, वो किसी को बोल जाना कि आपका मुझे बता दे। मोहम्मद बख्श बलूच, मैंने नहीं लगाई है। महक, जब आओगे नहीं तो क्या लगेगा फिर? महक, पूरा यही है महक, 664 रोल नंबर है। महक एक ही है। मुनज़्ज़त तबस्सुम, नमरा नास, निमरा अत्तारी। मुनज़्ज़त तबस्सुम, नमरा नास, निमरा अत्तारी। उमेहा बिनते आरिफ, रक्षा कुमारी, समीर समी, रक्षा कुमारी हो गई, समीर समी हो गया, निमरा अत्तारी, रक्षा कुमारी भी हो गई, समीर समी हो गया, शास, शीजा खान, सोहा खान। क्या हो गया? शीजा खान, सोहा खान, सईदा फिज़ा इसरार। इनका वो डिफ़ॉल्टर हुआ है, तो वो मैंने बता तो दिया उनको, बंद हुई भी है। सईदा फिज़ा इसरार, सईदा हुनैज़ा अली, वानिया खान। ठीक है, ये सब भाई, ये हैं बच्चे जो आपने लिस्ट भेजी है, वो नहीं है। वो हर एक ना बस अपनी तरफ से नाम दे रहा है, अगरचे उसकी अटेंडेंस सही है। गलत है ना, वही तो ना, वो गलत है ना। बस ये स्टूडेंट है, इनकी करेक्शन है। ये लिस्ट मुझे ना भेज दो, बस व्हाट्सएप कर दो। मैं आपको व्हाट्सएप भी कर रही हूँ, लेकिन आप ये ले लें ताकि आपको आसानी हो जाए, उनको भी आसानी हो जाए पढ़ने में। और सर सैटरडे को आप एक्शन क्लास करते हैं, लेकिन हम दोनों को ऑफिस जाना है, तो थोड़ी देर आ जाना।
सर अगर पॉसिबल नहीं, ऑफिस हमारे दूर दूर हैं, इनका तारिक रोड पे, मेरा तो इंडस्ट्रियल एरिया में लांडी। चलो मुझे भेज देना नाम, मैं अटेंडेंस कर दूंगा। सही है सर, थैंक यू सो मच। और सर सैटरडे क्लास होगी? नहीं, इसके बाद लास्ट क्लास नेक्स्ट वीक है। आप लोगों का चूँकि आप लोग का एग्ज़ाम लेट स्टार्ट होगा, क्लास भी लेट स्टार्ट हुई थी ना। सही है, तो एग्जाम आप फ्री रखेंगे? हाँ, मैंने पेपर बना के दे दिया है, मैं अब इंशाल्लाह समझा दूंगा। सैटरडे को आप मैसेज कर दूँगी, मैसेज देख लीजिएगा। सर मेरी एक अटेंडेंस नाम क्या है? हैं? मुनज़्ज़र तबस्सुम, देखो ये रहा तुम्हारा नाम, ले लिया लिस्ट में। वालेकुम सलाम। सर सैटरडे की क्लास कर रहे हैं आप? करनी पड़ेगी। हाँ, मुश्किल है सर, हमारी तो नॉर्मल क्लासेस होती है, आप 12 से 2 रखते हैं, हमारी 12 से 3 की क्लास, 3 से यहीं पर ही है, हाँ इधर ही है क्लास। ऑनलाइन है, लेकिन वो तो रेगुलर क्लासेस है ना, वो नहीं लेंगे। अगर आपके लिए तो वो छूट जाएगी। आप वो ले लें, लेकिन आप फिज़िकल यहाँ आ जाएं और यहीं से ऑनलाइन क्लास ले लें। कैसे? और 12 से 2 आप पढ़ेंगे तो मोबाइल अलाउ चालू नहीं कर सकता, और 12 से 3 तक तो रेगुलर क्लास मेरी चली रही होगी साइकोलॉजी की। आप आ जाएं इधर, अपनी टाइम पे आके ऑनलाइन क्लास यहाँ से लें। जब यहाँ क्लास स्टार्ट होगी ना, थोड़ी देर आ जाएं, अटेंडेंस लगवाएं, फिर अपना ऑनलाइन लेते रहें जाके क्लास। ये तरीका ज़्यादा बेहतर है। थोड़ी देर आ जाएं, क्या हो गया, एक क्लास ऑनलाइन लेके फिर चले जाएं, ये टाइम भी निकल जाएगा, वो भी हो जाएगा। आने जाने में सब मसला हो रहा है, तो मैं से बाइक चलाते हुए जा रहा हूँ, आसाम हो जाता है। 1 घंटा ड्राइव इधर करके आऊँ, 10 मिनट की अटेंडेंस लगाओ, फिर 1 घंटा ड्राइव करते वापसी। संडे कर दे सर ऑनलाइन क्लास, या सैटरडे को अगर आप ऑनलाइन तो कर दें, मैं तो इस फेवर में हूँ, वो कर नहीं रहे ऑनलाइन। 9 से 12 ऑनलाइन कर दें आप। वो तो कह रहे हैं ये लोग ऑनलाइन क्लास ले ही नहीं सकते हैं बच्चे। क्यों नहीं ले सकते? दूसरी क्लासें ले रहे हैं, हम ये नहीं ले सकते। वो AIFD में है, वो बोल रहे हैं, बोलो। मैं यही कहता हूँ, ऑनलाइन क्लास तो स्टूडेंट ऑलरेडी ले रहे हैं। एग्जाम्पल है, कौन कौन स्टूडेंट लेता है ऑनलाइन क्लास? सब ऑनलाइन है सर, सारे थ्योरी कोर्सेज हैं ना, वो ऑनलाइन ही है। इंटर को आया, मुझे नाम दो, ये इतने स्टूडेंट हैं, मैं उनको बता सकूँ कि यार इतने बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ऑलरेडी, आप ऑनलाइन रख दें। मैं तो खुद फिजिकली नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं मजबूरी में आता हूँ। वो भी काम करते हैं, मैं खुद इतना नाज़ाबाद से 2 घंटे की क्लास के लिए इधर आना पड़ता है। वही तो है ना कि आज़ाद तो हमारे लिए एक काम करते, वोट कर लेते ग्रुप पे कि कितने बच्चे ऑनलाइन क्लास के फेवर में, फिर ले लें। हाँ, बता देना उनको भी ऑनलाइन कर लें, ले लें। पूछो, एक बार पूछो भाई, बात सुन ले ज़रा। भाई मेरी बात सुनो सब। सैटरडे को सब ऑनलाइन क्लास के लिए अग्री करते हैं? भाई सैटरडे को है फिजिकल क्लास, ये उसमें सेकंड ऑप्शन आपको पहले बता रही है। क्लास है फिजिकल, और उसकी मैं अटेंडेंस करेक्शन नहीं करूँगा, जो मौजूद होंगे सिर्फ वही प्रेजेंट होंगे बस। तो वो यही पूछ रही हैं कि फिजिकल क्लास तो होनी है, अगर ऑनलाइन में कोई इंटरेस्टेड है तो वो अपना वोट दे दे बस। फिजिकल तो क्लास होगी, वरना अगर ऑनलाइन का एक ऑप्शन है आप स्टूडेंट करते हैं तो मैं वहाँ बात कर लेता हूँ। भाई तमाम स्टूडेंट राज़ी हैं ऑनलाइन